नमस्कार सभी को। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो चुकी है। ये अनोखी भले है, लेकिन हम इसको फिलहाल के लिए ट्रेड डील ही कहते हैं। और अभी डेवलपमेंट ये हुई है कि हमेशा की तरह सबसे पहले ट्रम्प की ओर से इस इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट का जो प्रारूप है उसको सार्वजनिक किया गया है, उसका फ्रेमवर्क दुनिया के सामने रखा गया है। अब सरकार तो आपको पता है इस डील को ऐतिहासिक बता रही है। हाँ, ये अलग बात है, इस पे कोई सवाल पूछा जा रहा है तो सवालों से ये लोग भाग रहे हैं, चाहे हमारे विदेश मंत्री हो चाहे वाणिज्य मंत्री हो। और प्रधानमंत्री का तो आपको पता है, वो बस बधाई दे लें वही बड़ी चीज है। तो बात यह है कि गोदी मीडिया से लेकर सरकार की ओर से इस डील को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमारे लिए, भारतीय व्यापारियों के लिए $30 बिलियन का मार्केट खुल गया है। इसमें सच्चाई कितनी है आज की इस वीडियो में हम समझेंगे, और समझेंगे कि कांग्रेस क्यों इस डील को सरेंडर डील कह रही है। नमस्ते ट्रंप स्कोर कार्ड ओवर हाउडी मोदी का नाम इसको दिया जा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो ट्रंप की जीत के आगे मोदी हर तरीके से सरेंडर हुए हैं, ऐसा इस डील को देख के विपक्ष वाले कह रहे हैं। पर विपक्ष क्या कह रहा है, सत्ता क्या दावा कर रही है, उसके अलावा उस ट्रेड डील में वाकई क्या है, आंकड़े क्या कह रहे हैं, कौन सी गुलाबी तस्वीर हमें दिखाई जा रही है, कौन सा कड़वा सच छिपाया जा रहा है, सब कुछ हम समझेंगे। और सबसे पहले हम उस फ्रेमवर्क की बात करते हैं जिसको अमेरिका की ओर से रिलीज किया गया है। तो अभी के लिए ये इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट है, जो फाइनल एग्रीमेंट होगा वो मार्च में होगा। तो इस इंटरिम एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत अमेरिका से आने वाले जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, एग्रीकल्चर गुड्स हैं, उन पे या तो इंपोर्ट ड्यूटी को जीरो कर देगा या तो बहुत कम कर देगा। बदले में अमेरिका भारतीय सामानों पर लगने वाली जो 50% की टैरिफ थी उसको घटा के 18% कर देगा। अब यहीं से सरकार के एक एक दावे को भी समझते जाइए। सरकार इसको सेलिब्रेट करने को क्यों कह रही है? क्योंकि जो 50% का टैरिफ था उसको घटा के अमेरिका ने 18% कर दिया है। लेकिन यहाँ पे जो चीज सरकार नहीं बता रही है वो ये कि 2024 से पहले अमेरिका हम पे ऑन एवरेज केवल 2.5% का टैरिफ लगाता था। तो एक साल में पहले बढ़ा के 50 किया, फिर घटा के 18 किया। तो आप कान घुमा के मत पकड़ो, सीधे देखो तो 2.5% की जो हम टैरिफ हम पे लगती थी वो बढ़ के 18% हुआ है। अब इसको सेलिब्रेट करने का वही मतलब हो गया कि जैसे मोदी जी ने पहले जीएसटी को बढ़ा के कमर तोड़ी, उसके बाद उसको घटा रहे हैं, तो फिर उसको सेलिब्रेट करने को कह रहे हैं। इस पे बात नहीं हो रही कि बढ़ाया किसने था। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। तो अब ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आप इसको उपलब्धि के रूप में देखना चाह रहे हो या आपको नुकसान समझ में आता है। और बाय द वे एक चीज आप और भी जान लो, 2024 से पहले हम अमेरिका से आने वाले चीजों पे ऑन एवरेज 17% की ड्यूटी लगाते ही लगाते थे। अब वो ड्यूटी भी हमने जीरो कर दी है। समझ रहे हैं आप? और इस पे कहीं कोई बात ही नहीं हो रही है। खैर, इस डील में और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक कंडीशन है ऊर्जा को लेके। ज्वाइंट स्टेटमेंट और अमेरिकी अधिकारियों के बयान से ये चीज साफ हो चुका है कि भारत ने सीधे या परोक्ष रूप से अगर अमेरिका से तेल खरीदा तो वापस से 25% की जो पेनाल्टी शुल्क है वो ठोक दिया जाएगा। और ये चीज बाकायदा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। यानी जो ये टैरिफ में छूट मिल रही है उसमें इतनी कंडीशन है कि उस कंडीशन को फुलफिल करने में ही भारत की इकोनॉमी की कमर टूट जाएगी। सबसे पहले हमें रसिया से तेल बिल्कुल नहीं खरीदना है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से भी अमेरिका को पता चला कि भारत तेल खरीद रहा है रसिया से, तो 25% की ड्यूटी फिर से लग जाएगी। पूरा एग्रीमेंट धरा का धरा रह जाएगा। इसके अलावा अगले 5 सालों में अमेरिका से हमें $500 बिलियन का ऊर्जा, विमान के पुर्जे और तकनीकी चीजें खरीदनी होंगी। यानी कि अब आप इसको ट्रेड डील की तरह देखिए या यूं देखिए कि अमेरिका हमें अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे अपने ऊपर निर्भर बना रहा है। जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है उससे हमें दूर कर रहा है, और आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं हमें अपना एक उपनिवेश बना रहा है, उसी तरीके से हमसे बात भी कर रहा है। और अगर हम अभी का देखें तो जो $500 बिलियन यानी कि लगभग $100 बिलियन का आयात हमें हर साल अमेरिका से करना होगा, जो अभी 47-48 बिलियन डॉलर के आसपास है। यानी कि हमें अब अमेरिका से हर साल डबल खरीदना होगा। और हम क्या खरीदेंगे? उनका ऑयल खरीदेंगे, उनके यहाँ से हथियार खरीदेंगे, तो टोटली हम अमेरिका पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। वहीं अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो पीयूष गोयल साहब बार बार इसको अपने अचीवमेंट की तरह बता रहे हैं कि जो भी हमारे संवेदनशील उत्पाद हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, डेयरी, पोल्ट्री, इन सब में अमेरिका को कहीं कोई रियायत नहीं दी गई है। लेकिन मसला यह है कि अमेरिका के कृषि उत्पाद, जिन चीजों को वो निर्यात करता है, जैसे कि डीडीजी यानी कि ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन, और रेड सार्गन जो पशुओं के आहार होते हैं, ट्री नट्स, सोयाबीन ऑयल्स, ट्रेस एंड प्रोसेस्ड फूड, इन सब के लिए मार्केट पूरी तरीके से खोल दिया गया है। और आपको ये समझना होगा कि जब अमेरिका का सस्ता सोयाबीन तेल और प्रोसेस्ड फूड भारत की बाजार में बिना किसी टैरिफ के आएंगे तो हमारे स्थानीय उत्पादक कहाँ जाएंगे? यानी कि जो हम गेहूं चावल को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, अमेरिका गेहूं और चावल का बहुत बड़ा निर्यातक है भी नहीं। जो चीजें अमेरिका बेचता है उसके लिए तो हमने मार्केट खोल दी है। अब हिमाचल और कश्मीर के सेब व्यापारियों की अगर आपको चिंता नहीं है, महाराष्ट्र के सोयाबीन उत्पादक किसानों को अगर आप अपना मानते ही नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, हमने सारे प्रोडक्ट को अपने सुरक्षित कर लिया है, नहीं खोला है अमेरिका के लिए मार्केट। अब इसके अलावा पीयूष गोयल साहब ने ट्वीट करके कहा है कि इस डील के द्वारा भारत के व्यापारियों को 30 ट्रिलियन का मार्केट एक्सेस मिल रहा है। मतलब ये अमेरिका की पूरी जीडीपी को उसकी मार्केट बता रहे हैं। उनके मुताबिक इस डील से भारत के एमएसएमईज, कपड़ा और चमड़ा उद्योग के लिए भारी संभावनाएं खुलेंगी। अब आप इसको ऐसे सोचो, 2024 से पहले अमेरिका हम पे निर्यात टैक्स लगाता था 2.5%। तो हमारा कोई 100 रुपए का सामान वहां पे जाके 102, 103 रुपए में बिकता था। ठीक,
अब वो लगा रहा है 18% टैरिफ, तो हमारा 100 रुपए का सामान जाके वहां पे बिकेगा 118 रुपए में। तो इस ट्रेड डील से हमारी पॉसिबिलिटी, हमारे लिए मार्केट ज्यादा खुला है या बिना ट्रेड डील के जब 2.5% टैरिफ लगा था तब ज्यादा खुला था? ये किस बात का सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको भगवान ब्रह्मा भी नहीं समझ पाएंगे। और रही बात है 30 ट्रिलियन की मार्केट खुलने का, तो जुमला भी इतना ही फेंकना चाहिए कि सामने वाला लपेट पाए। आप सोचो, अमेरिका जो कुल सालाना आयात करता है वो केवल 3.5 ट्रिलियन के आसपास है, तो हमें 30 ट्रिलियन के मार्केट का एक्सेस कहां से मिल रहा है? ये आंकड़ा केवल जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ भी फेंक रहे हैं। अब हमारा चाहे कपड़ा हो, प्लास्टिक हो, फुटवेयर हो, चाहे हमारा कोई हस्तशिल्प हो, सब 18% टैरिफ पे जाएंगे और रेसिप्रोकल टैरिफ हम लगा भी नहीं रहे, हम सारा अमेरिकी प्रोडक्ट को 0% टैरिफ पे लेंगे। इसके अलावा इस डील में फार्मास्यूटिकल और आईसीटी यानी कि जो सूचना प्रौद्योगिकी है उस पर भी गहरा इंपैक्ट आने वाला है। अमेरिका ने जेनेरिक दवाओं और विमान के पुर्जों से टैरिफ हटाने का वादा किया है, वहीं भारत ने बदले में अमेरिका के मेडिकल डिवाइसेस और आईसीटी के उत्पादों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और उसमें रेड टेपिज्म को हटाने का वादा किया है। अब इसका मतलब साफ तौर पे ये है कि अमेरिका की जो टेक कंपनियां हैं वो भारतीय मार्केट में और तेजी से घुसेंगी। और वहीं जो भारत के लिए बहुत क्रूशियल पॉइंट है, H1B वीजा या डेटा को लोकली स्टोर करने की बात हो, दोनों के बारे में इस ट्रेड डील में कोई मेंशन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होगी कि अमेरिका क्यों भारत को अपना उपनिवेश बनाना चाहता है, अपना एक डंपिंग मार्केट बनाना चाहता है, ताकि कल को जब उसे चाइना को फेस ऑफ करना पड़े तो उस समय भारत उसके पूरे कंट्रोल में रहे, भारत पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे, उसका एक सप्लाई चेन बन जाए। और केवल रसिया से तेल ना खरीदने वाला क्लॉज काफी नहीं था, अमेरिका ने बाकायदा सोच समझ के अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे बाकायदा $500 बिलियन का जो हमें वहां से आयात करने वाला क्लॉज लगाया है। ये आप सोचो क्यों लगाया है? क्योंकि जैसे तैसे अमेरिका चाहता है कि भारत पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। तो इस डील को सेलिब्रेट हम कैसे करें, ये चीज समझ के बाहर है। और जैसे एक छोटा व्यापारी, एक किसान पूछता है ना बजट में हमारे लिए उसमें क्या है, तो जवाब में क्या आता है कि आपके लिए कुछ नहीं है। उसी तरीके से इस डील में ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम सेलिब्रेट कर सकें। और दरअसल देखो, ट्रंप ने ना हमारे कई भ्रम को तोड़ दिया। होता था ना, मोदी जी संसद में कहते थे एक अकेला सब पे भारी, ट्रंप की इतनी मार पे आवाज नहीं निकल रही है। दूसरा, जो 10 सालों से विदेश नीति का ड्रामा बना हुआ था, गले मिलना, फोटो खिंचाना, इसको डिप्लोमेसी बताई जा रही थी, ट्रंप ने सबका हवा निकाल दिया। माय डियर फ्रेंड मोदी वो भी कहता है, लेकिन जब बात उसके देश की आती है, उसके देश के इंटरेस्ट की आती है, तो वो दोस्ती, मिलना मिलाना, फोटो वोटो सबको ताक पे रख के पहले अपने देश के हितों को ध्यान में रखता है। हमारे वाले क्या कर रहे हैं ये आपको दिख ही रहा है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस सो कॉल्ड ट्रेड डील के बारे में? और मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डील जो होती है ना वो दो तरफा होती है। जब एक तरफा केवल अपनी शर्तों को थोपा जा रहा है तो वो डील नहीं है, वो फरमान है जो ट्रंप साहब के यहाँ से हमारे लिए आ रहा है। तो कैसे देखते हैं आप इस डील को? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।